Well, good evening everybody. Welcome and welcome to the health webinar. और आज हम जानने वाले हैं कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी सेहत खराब नहीं हो और हमारी सेहत इम्प्रूव करे। तो चलिए आज हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। अच्छा, ये बताइएगा, जब आप लोगों ने मैथ्स सीखी थी तो आप लोगों के लिए कोई मैथ्स टीचर हुआ करता था? स्कूल में डेफिनेटली मैथ्स टीचर था जिसने आपको मैथ्स सिखाई। इंग्लिश भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी और एक नई लैंग्वेज थी, तो कुछ भी नया जानने के लिए हमारे को स्कूल में क्या मिला? इंग्लिश टीचर मिली, और इंग्लिश टीचर ने हमें मैथ्स सिखाई, तो हमारे लिए इंग्लिश टीचर भी हुआ करती थी। गेम्स को हमने जब सीखा तो वो भी हमें किसी ना किसी टीचर ने सिखाया या किसी कोच ने सिखाया। हम जब स्विमिंग के लिए सीखने के लिए निकले तो हमें स्विमिंग कोच ने स्विमिंग करना सिखाया। इसी तरह से जब हमने कराटे जैसा कुछ नया सीखने की कोशिश करी तो हमारे लिए लाइफ में कौन आया? कराटे कोच आया। तो आपको किसी ने हेल्थ टीचर रहा था आपके स्कूल में जिसने आपको हेल्थ के बारे में बताया था? कोई हेल्थ टीचर आपके स्कूल में था? फ्रेंड्स, शायद आपकी जिंदगी में हेल्थ टीचर नहीं था और कभी भी आपको टीचर ने हेल्थ के बारे में नहीं बताया, राइट? तो हमारी जिंदगी में कभी भी क्या नहीं था? हेल्थ टीचर नहीं था। लेकिन हमारी जिंदगी में कौन कौन था? देखिए, हमने कराटे सीखा कराटे कोच से, स्विमिंग हमने सीखा स्विमिंग कोच से, गेम्स हमने सीखा गेम्स टीचर से, इंग्लिश सीखा हमने इंग्लिश टीचर से। लेकिन हमारी लाइफ में हेल्थ टीचर ना तो कभी स्कूल में था, ना कॉलेज में था, ना कहीं हमें हेल्थ कोच मिला। तो मैं तो ये कहती हूँ, डॉक्टर ने 10 साल पढ़ाई करी, क्या करके 10 साल पढ़ाई करी, उन्होंने ये सीखा कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे कैसे डायग्नोस करना है, उसका चेकअप कैसे करना है, उसे कौन सी दवाइयां देनी है और कौन से टेस्ट कराने हैं, राइट? लेकिन किसी ने हमें ये बताया कि बीमार कैसे नहीं पड़े और उसके लिए क्या क्या करना है, वो हमें किसी ने भी नहीं सिखाया। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारी जिंदगी में क्योंकि हेल्थ टीचर नहीं था तो हमें किसी ने भी ये नहीं बताया कि आप कैसे बीमारी से दूर रह सकते हैं, क्योंकि बीमारी आने के बाद तो डॉक्टर्स हैं हमारी जिंदगी में जो हमारे लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा ध्यान हमारे लिए रखते हैं। लेकिन हम अगर बीमार नहीं पड़ना चाहते, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को हेल्थ टीचर कहाँ मिलेगा? तो ये तो शायद हमको किसी ने बताया नहीं और हमारे पास कोई हेल्थ टीचर है भी नहीं। तो क्या आप इसके लिए किसी को ब्लेम करेंगे? मैं कहूँगी नहीं, ना तो आपको सोसाइटी को ब्लेम करना है, ना फैमिली, ना स्कूल को, क्योंकि जब जागो तब सवेरा, तब नहीं हुआ करता था लेकिन अब तो है। तो हम अब अपनी जिंदगी में एक हेल्थ कोच डेफिनेटली लेके आ सकते हैं। आज हमारी जिंदगी में एक मकसद है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है। क्या है वो गोल? मेडिसिन फ्री लाइफ हमें जीनी है और एक हेल्दी लाइफ जीनी है। ये हम सबका गोल होना चाहिए, क्योंकि भारत जिस रफ्तार से हेल्थ के सेक्टर में गिर रहा है, जिस स्पीड से हमारी जिंदगी में बीमारियां आ रही हैं, हम सबको जागरूक होना है और हमारी जिंदगी में हमें हेल्थ कोच भी लेके आना है और हेल्थ के प्रति हमें सीरियस और जागरूक भी होना है। देखिए, हम सब अपनी जिंदगी में एक कदम और एजिंग की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हर रोज एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे कहते हैं कि 30-35 की एज के बाद आपका शरीर ढलना स्टार्ट होता है, राइट? और जब वो ढलता है तब उस टाइम पे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हमारे को धीरे धीरे करके आने लगते हैं। कुछ हकीकत देख लें, आज 4 में से 1 पर्सन जो है, अगर 4 मेन है उसमें से 1 पर्सन को आज हाइपरटेंशन है। फीमेल्स 5 में से 1 हाइपरटेंशन की शिकार है एंड इवेंचुअली आगे जाके इनको बीपी डेवलप होता ही है।
डायबिटीज जो कभी किसी जमाने में 40s और 50s में आया करती थी, आज आप ये देखिए कि आज इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है कि हमारे लाइफ में डायबिटीज आज बहुत यंग एज में बच्चों को भी आ रही है। इनफैक्ट टाइप 1 डिजीज के साथ तो बच्चों का जन्म भी हो रहा है। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आप जो बाहर से बहुत हेल्दी दिखते हैं, अंदर से भी उतने ही हेल्दी हैं या नहीं? जब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं हूँ 35 की और इंटरनल ऑर्गन्स की एज 62 है, तो मैं हैरान रह गई। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बाहरी स्किन को तो देखते हैं, लेकिन हम जिंदा किसके वजह से हैं? इंटरनल ऑर्गन्स के वजह से। तो क्या मेरे इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ इतनी अच्छी है कि वो मेरे एक्चुअल एज के साथ मैच करती है और वो हेल्दी एजिंग है? इस चीज के लिए भी आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी इंटरनल हेल्थ भी बहुत अच्छी रखनी है। अगर आप जानना चाहते हैं वो छोटी छोटी आदतें और वो छोटी छोटी चीजें जिनके वजह से आप जिंदगी भर हेल्दी रह सकते हैं बिना कोई दवाई खाए, तो आइए आज मैं आपको वो सारी डिटेल्स बताती हूँ। अब किसी ने आपको बताया, आपके घर में, सोसाइटी में, बड़ों में, डॉक्टर ने, जो क्योंकि हम उन्हीं के पास अभी तक जा रहे थे, क्योंकि हेल्थ कोच नहीं था तो हम डॉक्टर्स के पास ही जाते थे। क्या किसी ने आपको ये बताया कि फूड किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह का फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें एक टाइम में खाना खाना चाहिए और कब कब खाना खाना चाहिए? शायद आपको ये बात किसी ने नहीं बताई। अच्छा, किसी ने ये बताया कि हमें वो खाना जरूर खाना चाहिए जो हमारे शरीर को अंदर से साफ करता हो। अब आप बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है? तो मुझे ये बताइए, बाहर से आप अपने शरीर को और अपने माहौल को साफ करने के लिए फिनाइल का पोछा यानी झाड़ू पोछा भी रोज लगता है कमरा साफ होने के लिए। बर्तन जिसमें सब्जी बनाई जाती है उसमें चिकनाई लग जाती है, तो विम से वो बर्तन तो साफ हो जाता है, लेकिन जब वही चिकना वाला खाना हमने खाया तो अंदर की चिकनाई कौन साफ करेगा? बाहर बाल अगर आप नहीं धोएंगे तो बदबू आएगी, डैंड्रफ आएगी, गंदगी आएगी, लेकिन अंदर की सेहत, जो इंटेस्टाइन है जहां मेरा सारा फीसेस बनता है, ठीक है, उस बॉवल के यहाँ पर भी हमारा कितनी क्लीनिंग हुई है, कभी सोचा है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपने कभी देखा है अपने सड़कों के बाहर जहां पर एक बार कचरा इकट्ठा होना शुरू होता है, थोड़े दिन के बाद जब वो कचरा वहां से हटता नहीं है तो वहां कितनी गंदी बदबू आती है, वहां कितने सारे बैक्टीरिया और फंगस जमा हो जाते हैं और कितने सारे मच्छर भी ग्रो कर जाते हैं। अब हमने जो खाना खाया है, अगर वो मेरे सिस्टम से बाहर नहीं गया तो वही गंदगी मेरे अंदर सिस्टम में भी होती है, जिसके वजह से अगर आप देखें तो आप जब कभी गैस पास करते हैं तो उसमें बदबू आती है, कई बार आप डकार लेते हैं, कई बार लोगों के मुंह से बदबू आती है, कई बार आपका गैस एसिडिटी होती है, कई बार आपको बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो ये बताते हैं कि आपकी गट हेल्थ या डाइजेस्टिव हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है, राइट? इसके अलावा अगर हम अंदर अपनी गंदगी साफ नहीं करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, कभी आपने उसके बारे में सोचा है? तो फ्रेंड्स, आपको कभी किसी ने ये बताया कि पानी का भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? पानी कब पीना है, कितना पीना है, किस मात्रा में पीना है, ये तो हमें किसी ने आज तक बताया ही नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, पानी भी हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमने सुना है, लेकिन प्रोटीन के साथ हमने एक और चीज सुनी है, प्रोटीन के साइड इफेक्ट होते हैं। प्रोटीन तो बहुत हानिकारक होता है। भाई फ्रेंड्स, हमारा पूरा शरीर जो चल रहा है, फिर रहा है, हमें गिरने से बचाता है, हमें चोट लगने से बचाता है, वो सब हमारी मसल्स हमारी हड्डियों को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं। तो उन मसल्स का जो खाना है वो प्रोटीन है। अब अगर मसल्स को ही उनका खाना नहीं मिलेगा तो आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, मुझे बताइए।
आपके हाथ पांव में भी दर्द होगा, आपकी सब जगह पे तकलीफ होगी, जहां जहां मसल्स हैं और मसल्स वीक हो गई, हार्ट भी मसल है आपकी, लंग्स भी मसल हैं, ब्रेन्स भी मसल्स हैं, आंखें के यहाँ भी मसल्स हैं, आंखों से पानी बहेगा, बीपी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, लंग्स की प्रॉब्लम होगी, कोलन्स प्रॉब्लम होगी। तो सर जहां जहां मसल्स हैं आपकी, पूरे शरीर में ही तो मसल्स हैं, तो जहां जहां मसल्स हैं और वो वीक होंगी तो आपको हमेशा क्या होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब कितना प्रोटीन लेना है, कब लेना है, किस मात्रा में लेना है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्या किसी डॉक्टर ने हमें बताया? जी नहीं। याद दिला दूं, डॉक्टर्स बीमारी आने के बाद हमारी हेल्थ को ठीक करते हैं, लेकिन हम जो हमारे लाइफ में अगर हेल्थ कोच आ जाए तो वो हमें बताएगा हम बीमारियों से दूर कैसे रहने वाले हैं। आज आप सब इस हकीकत से जानते हैं, मैं कुछ नई चीज आपको नहीं बताने वाली। क्वालिटी ऑफ द फूड हैज गॉन डाउन। पहले जितना अच्छा पौष्टिक खाना मिलता था, आज वो खाने की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। अब आप पूछेंगे इसका प्रमाण, तो आप खुद ही देख लीजिए, क्या हेल्थ प्रॉब्लम राइज नहीं कर गई है पिछले 10-12 सालों में? क्या नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इंक्रीज नहीं कर गए? क्या नंबर ऑफ डेथ केसेस, नंबर ऑफ कैंसर केसेस, नंबर ऑफ हार्ट अटैक केसेस, नंबर ऑफ डायबिटिक पीपल बढ़ नहीं गए हैं? राइट? तो इसका मतलब हमारी हेल्थ इश्यूज कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं। हम जो भी रहन सहन खान पान कर रहे हैं आज, उससे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन निकालना भी आप ही के हाथ में है। राइट? सडन, अनटाइमली, अर्जेंट एक्सपेंसेस जो हमें एक्चुअली क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में लेके आते हैं, वो हमारे क्या हैं, जॉब चली गई उसके वजह से कोई भी बंदा बैंकरप्ट वाली पोजीशन में नहीं आता, कहीं बैंक बिजनेस में लॉस हो गया उसके वजह से भी नहीं आता। आप हैरान रह जाएंगे कि सर्वे में पता चला जो बैंकरप्सी का मेन कारण है वो है हॉस्पिटल एंड मेडिकल बिल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वो चीज़ है जो हमारे को बहुत हैवी डैमेज करती है और नुकसान पहुंचाती है। तो अब आप एग्री करेंगे, प्रिवेंशन आर बेटर देन क्योर? जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा दैट प्रिवेंशन आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। सावधानी हमेशा अच्छी रहेगी। आज मैं आपको मोटे तौर पे बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और आप कैसे रिलेट करेंगे कि वो किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके फेस पे एक्ने है, आपको स्किन, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका जो है डल स्किन हो गई है, आपका पिगमेंटेशन आ गया है स्किन में, लो एनर्जी फील कर रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है। इसका मतलब आपका शरीर माइक्रो न्यूट्रिशन चाहता है और साथ में प्रोटीन भी चाहता है। नेक्स्ट, अगर आपको अनइजीनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, ब्लॉटिंग हो गया, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है, ये सब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जी हाँ, अगर आपके शरीर में गंदगी ज्यादा होगी और साफ करने वाले कर्मचारी कम होंगे तो हमेशा आपको ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया यानी सफाई करने वाले कर्मचारी कम हो चुके हैं और गंदगी करने वाले फंगस और बैक्टीरिया ज्यादा हो गए। नेक्स्ट, आपको अगर डायबिटीज है या बीपी है या पीसीओडी प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है या ओबेसिटी है, ये सब आपकी लाइफस्टाइल डिजीज चैलेंजेस आ चुके हैं आपके लाइफ में। और ये प्रॉब्लम्स या सिकनेस या डिजीज इसलिए आई हैं क्योंकि आपका रहन सहन खान पान बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके वजह से आपकी हेल्थ बीमार हो चुकी है। अब लोग कहते हैं कि ओबेसिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओबेसिटी इज अ डिजीज। आपकी बॉडी ने माल फंक्शनिंग करनी शुरू कर दी है जिसके वजह से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। राइट? तो ये चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। नेक्स्ट,
जो जनरल प्रॉब्लम्स हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रही है, नी की प्रॉब्लम, नी पेन कभी नहीं हुआ करता था लोगों को। अगर नी पेन हो रहा है, इसका मतलब आपके जॉइंट्स का लुब्रिकेशन कम हो गया है। आपकी जो जॉइंट्स को, जो पहले बॉडी आपकी बर्थ हुई थी जिसमें सब चीजें थी, वो धीरे धीरे एज के साथ बढ़ते बढ़ते वो कम हो रही है, तभी आपको पेन हो रहा है। कहीं पर भी किसी भी तरह का पेन हमें ये बताता है कि उस एरिया में इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन होना इज गुड, क्योंकि हमें पता चलता है कि उस एरिया में प्रॉब्लम है, तो हमको इमीडिएटली क्या करना है, उस प्रॉब्लम में, उस एरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। बच्चों की हेल्थ आज इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, जल्दी जल्दी जुकाम, बुखार, खांसी होती है। अंडरवेट एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आप देख लीजिए कि जिस हवा में आज हम सांस ले रहे हैं वो इतनी पोल्यूटेड है कि हम लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। फीमेल्स की मेनोपॉज रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो वो किसी से भी कई बार शेयर नहीं करती हैं। फ्रोजन शोल्डर्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ गई है, जिसका डॉक्टर्स भी कहते हैं मेडिकेशन नहीं है, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। कैंसर्स डेवलप हो रहे हैं, अस्थमा हो गया है, ओल्ड एज हेल्थ इश्यूज बहुत सारे लोगों को आ गए हैं, बेली फैट डेवलप है, आपके रिंकल्स फेस पे आ गए हैं, मूड स्विंग, डिप्रेशन, ये सब वो सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं आपकी कॉस्ट की बात करूं तो आप हैरान रह जाएंगे। 2015 में आप खुद ही देख लीजिएगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, 2015 में इंडिया ने अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस पे कितने रुपए खर्च करे हैं? 237 बिलियन डॉलर रुपए एक हिंदुस्तानी ने अपने लाइफस्टाइल डिजीजेस पे खर्च करे हैं। और हम तब भी नहीं जग रहे कि हम प्रिकॉशंस वाले स्टेजेस पे आ जाएं, अपनी हेल्थ को जल्दी सुधार लें ताकि हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस लगे नहीं। नेक्स्ट, इंडिया अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड में डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। अगर आप देखें पूरे नक्शे के अंदर, भारत बहुत छोटी सी जगह दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन हम लोग वर्ल्ड के अंदर डायबिटिक की कैपिटल सिटी बन गए हैं। एंड डायबिटीज इज नॉट अ गुड लाइफस्टाइल डिजीज, इट्स अ वेरी बैड लाइफस्टाइल डिजीज। ये देखिए अनदर फैक्ट, इंडिया की वर्कफोर्स 47% ऑफ देम ओवरवेट है, 27% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। ये WHO की रिपोर्ट है, राइट? तो ये इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या कहा था, कितने साल पहले उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, उनकी ये भविष्यवाणी आज सच हो रही है कि इंसान का शरीर ड्रग्स या दवाइयों के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, हमारा शरीर न्यूट्रिशन की मदद से ही ठीक किया जा सकता है। आज मैं जो पहला टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो इम्यूनिटी के ऊपर लेके आई हूँ। इम्यूनिटी आज हॉट बर्निंग टॉपिक है, बिकॉज अगर हम इम्यूनिटी अच्छी रखते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं इस तरह से दिखती थी, जो कि करीबन 30 kgs ओवरवेट थी, और मेरी लाइफ में भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ गए थे। माइग्रेन आ चुका था, हेयर फॉल प्रॉब्लम आ चुकी थी, मेरे को बहुत ज़्यादा अल्सर्स डेवलप हो गए थे, लेग्स में बहुत सीवियर पेन रहता था, राइट? उसके अलावा जो है मेरे जॉइंट पेन यानी फ्रोजन शोल्डर्स मेरे आ चुके थे। एंड इसके अलावा मैंने एसिडिटी की प्रॉब्लम डेवलप कर ली थी, फ्रोजन शोल्डर्स हो गए थे, मेरे लेफ्ट लेग में जॉइंट पेन, नी पेन आ चुका था इनफैक्ट। एंड इसके अलावा जो है, क्योंकि मैं डायबिटिक थी तो ऑब्वियसली मेडिसिन बहुत सारी बढ़ती जाती थी, दवाइयाँ भी बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ भी बढ़ रही है, सीवियर बॉडी एक रहता था। एंड देन इसके अलावा जो है मुझे रात को इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम डेवलप हो गई थी। ओवर अ पीरियड ऑफ 12 years मैंने 15 लाख रुपए की दवाइयां खाई हैं, एंड दिस इज नॉट अ राइट वे टू लिव। तो ये बहुत गलत तरीका है, इसीलिए आज मैं आपको जागरूक कर रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में एक मिशन लिया है, और मिशन ये है कि मुझे 10 लाख लोगों को एजुकेट करना है और उनको हेल्थ अवेयरनेस दिलानी है, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सकें, स्पेशली मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकें। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर लाइनस पॉलिंग है, जो कि 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर है, और इन्होंने बहुत सिंपल भाषा में कहा है, नियरली ऑल डिजीजेस कैन बी ट्रेस्ड बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आपके शरीर की सारी तकलीफें
न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करने पर सब चली जाएंगी। आज जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो मेरी बॉडी में इम्यूनिटी 3 तरह से होती है। पहला होता है स्किन से मेरी इम्यूनिटी का, मेरी स्किन मेरी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा इम्यूनिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरे मेरे लंग्स जो हैं, जो आपको दिख ही रहा है, इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां मेरी इम्यूनिटी को फाइट किया जाता है। इम्यूनिटी को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो जैसे कि भारत के देश के जो बाउंड्रीज है उनको कौन प्रोटेक्ट करता था? इंडियन सोल्जर्स। अब इंडियन सोल्जर्स में बहुत अलग अलग तरह की बटालियंस होती हैं जो सोल्जर्स पे एनिमी से भारत को प्रोटेक्ट करती हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी सोल्जर्स हैं जिनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की भी ये बहुत सारे बटालियंस हैं, लेकिन इसमें जो आज के टाइम में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो टी सेल्स और बी सेल्स कर रहे हैं। और टी सेल्स तो नंबर 1 लेवल पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम ये होता है, ये जब भी किसी फॉरेन बॉडी को, यानी किसी वायरस को, किसी फंगस को या किसी भी बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में देखते हैं तो ये इमीडिएटली उसे डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं, राइट। अब देखिए हमारे बॉडी में जो एनिमी है, जो अटैक करती है हमारे बॉडी को, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं या एलर्जेंस बोलते हैं। पैथोजेंस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एलर्जेंस आर नॉन लिविंग थिंग्स जो कि हमारी बॉडी को अटैक करते हैं। तो हमारे पास जो लिविंग है, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लाज्मोडिया, वॉर्म्स, प्रोटोजोआ एंड पोल्स, एलर्जेंस और ये सब चीजें हैं। तो ये हमारी बॉडी में क्या करती हैं? हमें अटैक करके बीमार करती हैं। सोल्यूशन क्या है? चलिए सोल्यूशन भी देती हूँ। हमें स्किन का अगर हम प्रोटीन लेते हैं, राइट, तो हमारी स्किन एक सेक्टर पे बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट होने वाली है। इंटरनली अगर हम बात करें लंग्स की और डाइजेस्टिव सिस्टम्स की, तो लंग्स को अगर हम कहते हैं या बॉडी की इम्यूनिटी ओवरऑल बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और तीसरा, अगर मुझे अपनी गट हेल्थ को बहुत हेल्दी और स्ट्रांग रखना है तो प्रोबायोटिक, जिसमें 100 करोड़ लाइव बैक्टीरिया हैं, ये हमारे को लेना बहुत जरूरी है। स्किन की हेल्थ के लिए आपको मैं बता दूं दैट अगर आपको स्किन है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आपकी स्किन बहुत हेल्दी है और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आपको क्या नहीं होगा? आपकी स्किन हमेशा ग्लो ही रहेगी, आपके फेस पे रिंकल्स नहीं आने वाले, कालापन, पिगमेंटेशन नहीं होने वाला, इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन विल बी मेंटेन्ड, आप हमेशा यंग दिखेंगे। आपकी स्किन जो है, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी कोई भी ड्रग बेस्ड न्यूट्रिशन मत लीजिएगा प्लांट का, नहीं तो दवाइयां, वो दवाई है एक तरह से, राइट। तो ड्रग बेस्ड नहीं लेना है, हर्बल प्लांट बेस्ड मैं रिकमेंडेड करूंगी। और आपकी स्किन अगर ग्लोइंग है तो वो आपकी अंदर और बाहर दोनों से हेल्दी स्किन रहती है, राइट। नेक्स्ट, फूड जो कि प्रोबायोटिक है वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत रामबान है। और वो हमारे गट हेल्थ में क्या करता है? देखिए, हमारे जो गट हेल्थ है वहां हमारे को गुड एंजाइम्स नाम की चीज चाहिए होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो आपकी अगर गट हेल्थ अच्छी है तो आपके पास बहुत अच्छे गुड एंजाइम्स होंगे, आपका डाइजेशन हमेशा बेटर रहेगा, इन्फेक्शन को फाइट करने में सपोर्ट मिलता है आपको। आपको ये प्रोटेक्ट करता है साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर हमने ली है कुछ, डायरिया इंप्रूव होता है आपका। आपके अगर 100 करोड़ लाइव गुड बैक्टीरिया आपने प्रोबायोटिक अपने शरीर में डाला है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहने वाला है और आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कहते हैं ना कि पेट स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, और पेट खराब तो सारा शरीर आपका धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स डेवलप करता है। प्रोबायोटिक जो मैं कहती हूँ दैट अगर वो 100 करोड़ लाइव बैक्टीरिया आपके शरीर में जा रहे हैं तो उससे बढ़िया प्रोबायोटिक और कुछ नहीं हो सकता। और ये प्रूवन है, टेस्टेड है और हाईली रिकमेंडेड है। एक और सॉल्यूशन जो आप अपने गट हेल्थ को क्लीन कर रख सकते हैं वो है एलो कैप्सूल्स। देखिए, ये हाई क्वालिटी ऑफ प्योरिफाइड एलोवेरा लीफ कॉन्सेंट्रेट से बनी हुई है कैप्सूल। आपको एलोवेरा के लिक्विड फॉर्म मिलेंगे लेकिन कैप्सूल फॉर्म नहीं मिलेगा। तो कैप्सूल फॉर्म में प्योर कॉन्सेंट्रेट होता है, लिक्विड में डाइल्यूटेड होता है। तो डाइल्यूशन इतना फर्क नहीं लेता, लेने के लिए तो आपने पिया है, उसका असर कितना है वो भी तो जानना जरूरी है। तो स्टमक सूदर होता है एलोवेरा,
तो अगर हम कैप्सूल लेते हैं तो इससे बड़ा रामबाण और नहीं है। कहते हैं कि 18 से 20 फायदे होते हैं अगर हम एलोवेरा कैप्सूल्स लेते हैं। एलोवेरा एक ट्रेडिशनल, हमारी क्या कह सकते हैं, सालों से ली जाने वाली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत में तो बहुत सालों से, बहुत पुराने टाइम से लिया जा रहा है। दूसरा जो टॉपिक मैं बात करने वाली हूँ आपकी हेल्थ पे अफेक्ट होता है, वो है इमोशनल एस्पेक्ट। आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरह से सोचते हैं, आप अपने आप से कैसे बातें करते हैं। यूजुअली पता देखा जाता है कि आप जब अपने आप से बातें करते हैं ना, तो 95% आप अपनी नेगेटिव बातें अपने आप से करते हैं। और कब करते हैं, या तो आप नहा रहे होते हैं, या आप खाना खा रहे होते हैं, या आप बाथरूम गए होते हैं, या आप कभी भी अकेले होते हैं। उस टाइम पे जब बेस्ट टाइम होता है अपने को मोटिवेट करने का, हम भारतीय क्या बात कर रहे होते हैं, अरे मेरे में तो इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं तो बीमार हूँ, ठीक है, मेरे को तो आज बहुत लो फील हो रहा है, मुझे तो, मेरा तो मतलब क्या बोलते हैं, जान ही निकली जा रही है आज तो मेरी, एंड सो मेनी थिंग्स। आप क्या करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आपके शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, और आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी दिमाग में आपके विचार चल रहे हैं, वो सारे सेल्स महसूस कर सकते हैं। तो आपने सबको एक बार में क्या बोल दिया, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम सबके सब बीमार हो, तुमने, मैं तो पूरी बीमारी से ग्रस्त हूँ। अच्छा, जो बेचारे हेल्दी वाले सेल्स थे वो कहेंगे, अच्छा मुझे भी बीमार बोल दिया, ठीक है, तो फिर मैं भी काम नहीं करता। तो इसका बहुत बड़ा असर होता है। और दूसरी एक और चीज पता हम क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली अपने को बोला रहता है, अरे तूने ये गलती क्यों कर दी, अरे तूने ऐसा क्यों बोला, अरे नहीं बोलना चाहिए था, क्यों गलती कर दी, अरे ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। हम क्या करते हैं, अपने आप को बाकी बच्चे टाइम में क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। हम अपनी बॉडी को इतना टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जितना गंदा खाना है वो हम भर भर के खाते हैं, क्योंकि वो टेस्टी होता है, लेकिन मेरे शरीर को चाहिए नहीं, फिर भी हम खाते हैं सिर्फ जबान के लिए। वो जो 6 इंच की हमारी जबान है ना, उसके चक्कर में मैं पूरा अपना शरीर, 322 करोड़ के शरीर को नुकसान पहुंचाती हूँ। जंक फूड खाते हैं, अल्कोहल खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, डोंट नो व्हाट ऑल। हम अक्सर अपने शरीर को कभी थैंक यू नहीं बोलते, आई लव यू नहीं बोलते, कभी इसको रिस्पेक्ट नहीं देते। आप सब लोग एक बार दिल पे हाथ रखें और थोड़ा सा महसूस करिए दिल की धड़कन को। जिस दिन से आपने जन्म लिया था आपके मदर के वूम में, और आज तक आपकी जो भी उम्र है, ये हार्ट ने 1 सेकंड का ब्रेक नहीं लिया, इसने 1 सेकंड की छुट्टी नहीं ली है। ये लगातार काम कर रहा है, नॉन स्टॉप काम कर रहा है, और हम इसके लिए शुक्रगुजार तो होते ही नहीं है, राइट। तो आज के बाद अपनी बॉडी से प्यार करना शुरू करिए। हर ऑर्गन को दिन में एक बार तो कम से कम, बहुत सारे ऑर्गन्स हो जाएंगे, 2-2 ऑर्गन्स को तो रोज थैंक यू करना शुरू करिए। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, भागा दौड़ी में जीते हैं, और जल्दी खाना खा लो, अरे अभी जल्दी ये कर लो, अरे अभी हड़बड़ी कर लो, अभी इस चीज की हड़बड़ी, फिर उस चीज की हड़बड़ी, फिर खाना बनाने की हड़बड़ी, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जा रहे हैं खाना बनाने। आप जो एनर्जी खाने के अंदर डाल रहे हो, वो आपकी हेल्थ को अच्छा करेगी या बीमार करेगी, सोचो आप। अच्छी एनर्जी से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, गंदी एनर्जी से आपकी हेल्थ खराब होने वाली है। तो जब भी खाना बनाएं तो बड़ी सी स्माइल के साथ और बहुत प्यार के साथ खाना बनाइए। उस खाने में इतना प्यार डालिए कि वो आपकी सेहत में जाके ब्लेसिंग्स बने, अमृत बने, प्रसाद बने। हम जो है अपना क्या करते हैं, वी अट्रैक्ट मेट्स एंड लवर्स हु बिलिटल अस। हम अक्सर उन फैमिलीज के साथ रहते हैं या सराउंडेड रहते हैं जो हमेशा हमें ताना मारते हैं, कई बार हमें डिस्करेज करते हैं, हमें बुरा बोलते हैं, हम ऐसे कंटिन्यूसली करते हैं। तो क्या इसका फायदा किसी को होने वाला है, हमारे ही कोई हेल्थ खराब होने वाली है फ्रेंड्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अपने आप की तारीफ, किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप की तारीफ। बाहर से तारीफ मत ढूंढिए, बाहर से अप्रिसिएशन मत ढूंढिए, बाहर से कोई आपको लॉलीपॉप नहीं देने वाला, अपने अंदर से ढूंढिए। अपने आप से बातें करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को शुक्रिया करिए।
अपने आप को बहुत ज्यादा लव करना, अप्रिशिएट करना सीखिए, राइट? क्योंकि आप एक यूनिक हैं, कोई दो इंसान इस दुनिया में एक जैसे नहीं बने, तो आप यूनिक बने हैं, तो उसको अप्रिशिएट करिए, राइट? आप जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत क्या डाल रहे हैं मुंह में देखिए, एक बार सोचिए, समझ के मुंह में डालिए। यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्ट करता है, आप जो भी अच्छा बोलेंगे, सोचेंगे, यूनिवर्स आपको वही देगा। और आप अपनी फैमिली के साथ सराउंडेड हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कितने लोगों के तो हैं भी नहीं, या वो बहुत अकेले रह रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर सिचुएशन का, हर परिस्थिति का थैंक यू बोलिए, हाउ वंडरफुल बोलिए। अब आपको अगर वाकई अपने को चेंज करना है, पॉजिटिव माइंडसेट में लेके आना है, धीरे धीरे होगा, ये एकदम नहीं होगा। आप हमेशा अपने गले में जो सेंटर ऑफ दिस एनर्जी होती है, आप बोल सकते हैं, आई एम चेंजिंग, आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने को प्यार कर रहा हूँ, मैं आई अप्रिशिएट माई बॉडी, मैं अपने बॉडी का ध्यान रखूंगा, मैं बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा, मैं बहुत अच्छी बॉडी हूँ, मैं बहुत प्यारी बॉडी हूँ, राइट? तो हम इस तरह से अपनी बॉडी को प्यार कर सकते हैं। जो तीसरा टॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि आगे आया टॉपिक था माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली दो टॉपिक्स पे डिवाइडेड है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन, कार्ब्स एंड गुड फैट्स। माइक्रो मल्टी वाइटामिन हर्ब्स होता है, मिनरल्स, वाइटामिन एंड हर्ब्स। तो आज मैं दो जो सर्कल करे हुए हैं उन पे आपसे डिटेल में बात करने वाली। मिनरल, विटामिन एंड हर्ब्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये देखिए, मेरा पूरा बॉडी इसकी जरूरत मांगता है, मुझे बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन चाहिए ही चाहिए। आपके चाहने और आपके हमारे ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मैंने शरीर को जरूरत के हिसाब से मिनरल्स और विटामिन और हर्ब्स नहीं दिए, तो धीरे धीरे करके डेफिशिएंसी के वजह से, कमी के वजह से मेरे शरीर में प्रॉब्लम्स डेवलप होना चालू हो जाएंगी। यही मेरी बीमारी होने का कारण है। अगर आप अपने शरीर में तीन चार चीजों का ध्यान रख लो, आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। और अगर आई है और मेडिसिन स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे हेल्थ इंप्रूव होगी, तो मेडिकेशन अपने आप ही कम होती चली जाएगी। मिनरल्स, विटामिन एंड हर्ब्स का जो मेन फंक्शन है वो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना, डबल प्रोटेक्शन रखना। जैसे आपने ट्रेन में देखा है, कई बार हम लोग जो है एरिस्टोक्रेट का बैग ले जाते हैं जिसमें लॉक है, लेकिन हम उसको भी कई बार पिलर के साथ चेन में कुछ लोग बांधते हैं, तो वो डबल प्रोटेक्शन करते हैं। तो मिनरल्स, विटामिन, हर्ब्स हमारी बॉडी का डबल प्रोटेक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो ये प्ले करते हैं एमवी, वो ये है कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, यानी एनर्जी कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और एनर्जी हमारे को आती है तो हमारी बॉडी हेल्दी ढंग से काम कर सकती है। अगर आप ये मिनरल, विटामिन, हर्ब्स का सेवन करते हैं, कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, कौन सा बेस्ट है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उसमें कंसल्टेशन की कोई फीस नहीं है। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए हमें चाहिए, मसल्स के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, हमारे को स्किन ग्लो के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, और लॉन्ग टर्म गुड हेल्थ के लिए मिनरल, विटामिन एंड हर्ब्स चाहिए। चौथा है स्लीप। आज हम लोग ये देखते हैं कि हमारी आदतें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि एक तो देर रात तक हम टीवी देखते हैं, देर रात तक हम मूवीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, मोबाइल पे सर्फिंग करते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सारा जो मेन काम है, राइट, वो रात को ही होता है। जैसे हमारे घर में रात को झाड़ू पोछा नहीं लगता, रात को आप जब बर्तन नहीं धोते हैं 12 बजे के बाद, उसी तरह से हमारे बॉडी में दिन में ये काम नहीं होता, रात को होता है। सारे सेल्स की रिपेयरिंग होती है, नए सेल्स बनाए जाते हैं, नए टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। जितना भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जैसे आपके बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी तो यंग एज में बढ़ी रही होती है, तो टॉक्सिक एलिमेंट्स रिमूव करना, एनर्जी देना, ये सब काम हमारा रात को नींद में ही हो रहा होता है। आपका जो बेस्ट टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी नींद के लिए वो है 10 से 5।
10:30 से 5:30 या 11 से 6। अब एक्सरसाइज भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पिलर है जिसके वजह से हम हेल्दी रहते हैं। अब एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे लोगों ने गलतफहमी पाल रखी है। लोगों को लगता है सिर्फ एक्सरसाइज करने से मैं हेल्दी रहूंगी। नहीं फ्रेंड्स, ये फैक्ट को देखिए, एक्सरसाइज का हमारे हेल्दी रहने में सिर्फ 20% रोल है। अब वो एक्सरसाइज चाहे आप आधे घंटे की करो, 40 मिनट की करो, 1 घंटे की करो। आइडियली कहा जाता है 40 मिनट ऑफ एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। तो आप 30 मिनट से स्टार्ट करके 45 मिनट्स तक जा सकते हैं। और वो अगर हम करते हैं तो हमारा हेल्थ में उसका 20% रोल है। तो फिर 80% रोल हमारी फिटनेस में किसका है? न्यूट्रिशन का। हमने क्या खाया, कितना खाया, कैसे खाया, कब खाया, उसका रोल है 80%। तो हमें 80% पूरा पहले ध्यान देना होगा, फिर 20% उसमें ऐड करेंगे तो हम 100% हेल्दी रहने वाले। एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इम्पोर्टेंट हमारे न्यूट्रिएंट तो नहीं, एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक एलिमेंट है, वो है वाटर। आप मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए उससे पहले मैं आपको एक नई न्यूज दे दूं। मेरा एक एडवांस्ड 7 डेज का कोर्स है, ये प्रैक्टिकल भी होगा इसमें बहुत कुछ। इसमें मैं आपको बहुत डेप्थ में लेके जाने वाली हूँ कि प्रोटीन आप कितना, कैसे, क्या कैलकुलेट करोगे, कैसे प्रोटीन ने मेरे को एक नया जन्म दिया, कैसे प्रोटीन ने मेरे दवाइयों को मेरी जिंदगी से दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। गुड लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, ये सब हम प्रैक्टिकली मैं करवा के आपसे दूंगी। इसके अलावा आपकी गुड क्या नाम है, फूड जो आपको हार्म कर रहा है, जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेके आ रहा है, उसकी हमें सारी जानकारी डिटेल में मिलेगी। उसके अलावा जो डिटॉक्स हमारे शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये कैसे होता है, कैसे गंदगी निकालते हैं, कैसे हमें साफ करना है, ये सब हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बेली फैट पे जब फैट जमता है तो क्यों जमता है, उसे कैसे दूर करना है, वो सब हम जानने वाले हैं। पिलर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी को हम डेप्थ में समझेंगे कि वो कौन से 6 पिलर्स होते हैं जिनको अगर हमने बैलेंस किया तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरह से बैलेंस होगी। उसके अलावा हम अपनी गट हेल्थ को कैसे टेक केयर कर सकते हैं, हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वाटर पे बात करते हैं। पानी जो होता है बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर, हम अगर वो कहते हैं ना कि हम, अरे मैं तो एक बार में 1-1 लीटर पी लेता। आप अगर 1-1 लीटर पी लेते हो तो आप देखिए पानी जिस तरह से ग्लास के बाहर जा रहा है, वो एक्सेस वाटर भी आपके बॉडी से बाहर निकलेगा। तो हमें पानी को भी किस तरह से पीना है, हमको 1 ग्लास 1 घंटे पीना है। सिंपल फॉर्मूला, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। मॉर्निंग में आप उठ के 2 से 3 ग्लासेस पीजिए या 1 लीटर मॉर्निंग में ले लीजिए, क्योंकि सारी रात आपकी बॉडी प्यासी रही है और करीबन 6-7 घंटे से उसने पानी नहीं पिया है। तो उस टाइम पे आप 2 ग्लास, मतलब 2 ग्लास या 3 ग्लास ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आप पूरे दिन में हर घंटे 1-1 ग्लास पानी पीजिए, वो बेस्ट तरीका है आपको हेल्दी रखने का, राइट। और हमेशा बैठ के पानी पीना है, खड़े होके पानी नहीं पीना है। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा आपको? आपके बॉडी में थकान होने वाली है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको धीरे धीरे मसल क्रैम्प्स आने वाले हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी और ड्राई स्किन होगी। पानी क्या करता है? पानी हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग सेल्स तक लेके जाता है, शरीर के हर कोने तक पानी के द्वारा, ब्लड के द्वारा हमारा न्यूट्रिशन क्या करता है, ट्रैवल करता है। अब आप देखिए, ब्लड 83% वाटर है, राइट। किडनी हमारी 82.7% वाटर है, मसल्स हमारी 75.6% वाटर है, ब्रेन 74.8% वाटर है, स्किन 72 और स्केलेटन 22% वाटर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी पानी से बनी हुई है। और हम लोग पता पानी हर रोज हर घंटा भी लूज कर रहे होते हैं। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो भी हम पानी लूज करते हैं, स्वेट करते हैं तो भी हमारा क्या होता है, स्वेट से भी हमारा पानी बहता है, पानी लूज होता है। यूरिनेशन एंड स्टूल्स के थ्रू भी हम क्या करते हैं, पानी लूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लर्न करने वाले हैं वो है
न्यूट्रिएंट, नंबर वन न्यूट्रिएंट कौन सा है मेरे शरीर को हेल्दी रखने के लिए? जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो होगा वो कुछ नहीं, प्रोटीन है फ्रेंड्स, प्रोटीन। तो प्रोटीन के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। प्रोटीन अगर सही तरीके से, सही मात्रा में, सही क्वालिटी वाला लिया जाए, मेन है क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी वाला सही प्रोटीन लेंगे तो आपको कभी भी हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फ्रेंड्स चलिए, मुझे प्रोटीन की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ 600 मसल्स हैं। 600 मसल्स जो प्रोटीन है, मसल्स हैं, उनका मेन खाना प्रोटीन है। एक उदाहरण लेते हैं, आपके पास एक क्लास है, उसमें 600 बच्चे हैं। आप प्रोटीन खा रहे हो सिर्फ 100 बच्चों के लिए, 500 बच्चे भूखे बैठे हैं, तो क्या होगा? धीरे 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 करके क्या होने वाले हैं? वो बीमार। तो धीरे धीरे हाथ पांव में दर्द, कभी इधर प्रॉब्लम, कभी उधर प्रॉब्लम आएगी। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मैंने लिस्ट करी है, ज्यादा करूंगी तो आप परेशान हो जाओगे। हाथ पांव में दर्द, बॉडी में पेन, वीकनेस, अचानक थकान आना, मूड स्विंग्स होना, हेयर फॉल होना, जीरो स्टेमिना होना, लो एनर्जी, लो इम्यूनिटी होना, रात को नींद नहीं आना, मसल लॉस होना, माल न्यूट्रिशन होना, ठीक है, वीकनिंग ऑफ द हार्ट मसल्स होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीकनेस होना, ये सब आपकी प्रॉब्लम्स हैं जब आपके बॉडी में प्रोटीन, और प्रोटीन जो बेस्ट होता है वो आइसोलेटेड वे प्रोटीन का मिक्स होता है, ड्रग बेस्ड नहीं होना चाहिए, प्लांट बेस्ड होना चाहिए। अगेन, अगर किसी को इसके बारे में जानना है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ द फूड इज रॉन्ग, अगर खाना गलत खाया जा रहा है तो दवाइयों का असर होने वाला नहीं है। और दवाइयां, अगर खाना सही है तो आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही चीज बोल रही हूँ, हमने कितना न्यूट्रिशन लिया, 80% कितना लिया। देखिए, आज आप सब मानते हैं कि हम खाना बेस्ट पकाते हैं। क्या वो खाना जो हमने पकाया वो बेस्ट उगाया भी गया है क्या? गर्मियों में बाल्टी में पानी नहीं मिलता, एक बाल्टी पानी, तो खेतों के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जहां सीवेज सिस्टम है, वो पानी वेस्ट जाता है। तो किसानों ने आजकल टिल्लू पंप लगा के इस पानी को यूज करा है खेती बाड़ी के लिए। तो क्या ये पानी सही है सब्जियां और फसल उगाने के लिए? जी हाँ, पर ये उगाई जा रही है। उसके बाद मान लीजिए मैंने भरपेट खाना खाया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, उस भरपेट थाली या उस भरपेट खाने से आपके शरीर के सारे अंगों को, सारे ऑर्गन्स को उनके हिसाब का खाना मिल गया क्या? मतलब नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बोलूं। पेट भर के खाना खाया, लेकिन क्या सारे शरीर के ऑर्गन्स को उनका खाना मिला? चलिए देखते हैं। मेरे शरीर एक ही चीज सिर्फ पेट से नहीं बना। मेरे शरीर में ब्रेन्स भी हैं, मेरे लंग्स भी हैं, लिवर भी है, किडनी भी है, ठीक है, स्टमक भी है, आपका इंटेस्टाइन भी है, स्प्लीन भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, सब चीजें। अब ये हर ऑर्गन अलग अलग टिश्यू से बना, अलग अलग टिश्यू से बना। हर टिश्यू को नया लाइफ साइकिल, अलग अलग टिश्यू की अलग अलग लाइफ साइकिल, उनको अलग अलग किस्म का खाना चाहिए। क्या आपके थाली में हर ऑर्गन के हिसाब से उनका खाना है? सोचिए, सोचिए। इंटेस्टाइन के लिए क्या फाइबर जा रहा है, मसल्स के लिए क्या एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन जा रहा है, क्या आपके खाने में आयरन जा रहा है ब्लड का हीमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए, क्या आपके खाना में सही मात्रा में कैल्शियम प्लस विटामिन डी जा रहा है ताकि आपकी बोन्स सही रहे, क्या आपकी पूरे बॉडी में ओमेगा ओमेगा 3 या हेल्दी फैट जा रहा है या गुड फैट जा रहा है ताकि आपके जॉइंट्स, आपके ब्रेन, आपका सारी चीजें अच्छी तरह से स्वस्थ रहें। ये सारे सवाल हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है और किसी ने हमें इसके बारे में बताया नहीं। फ्रेंड्स, आज चारों तरफ मोटापा एक महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। 2030 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट आधे से ज्यादा वर्ल्ड मोटा हो चुका होगा। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल और विटामिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जॉइंट पेन्स, जिसमें आपका लोअर बैक, फ्रोजन शोल्डर, नी इश्यूज आ चुके हैं। आज आप पूरे दिन थके रहते हो, आपका मूड स्विंग होता है, कभी चिड़चिड़, कभी रोना आ रहा है, कभी इरिटेट हो रहे हो, कभी गुस्सा आ रहा है।
हंसना तो जैसे हम भूल ही गए हैं। पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डिजीजेस, आर्थराइटिस, हाइपोटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, ये सब वो प्रॉब्लम्स हैं। अगेन बीपी और थायराइड में भी 1 in 5 इंडियन इज सफरिंग फ्रॉम दीज टू प्रॉब्लम्स। 1 in 5 फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, जबकि पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी। वर्ल्ड कैंसर डे पे अलार्मिंग 1 in 10 इंडियंस विल डेवलप कैंसर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 70% of the urban population right suffers from cholesterol, हार्ट अटैक देखिए कितना ज्यादा हो गया। मुझे लोग कहते हैं मैम बिल्कुल फिट हूं मैं, लेकिन हार्ट अटैक से वो मेरे एक रिलेटिव चले। आप थोड़ा लॉजिक लगाएं, थोड़ी समझदारी दिखाएं। हार्ट अटैक कब आता है? आर्टरीज 100% ब्लॉक होती है, एक दिन में तो नहीं हुई, 7-8 साल 10 साल लगे उसको। तो आप कंटिन्यूसली इतना कैलोरीज खा रहे थे जो आपके शरीर को नहीं चाहिए था। आर्टरीज पहले 5%, 10%, 50%, 70%, 75%, 80%, 90%, 95, 99, 100 गई, तब अटैक आया। तो आप लॉजिक तो समझिए, कारण आप ही के हाथ में था जिसको आप प्रिवेंट कर सकते थे। हार्ट अटैक इज द अमंग्स द टॉप किलर टुडे इन इंडिया। By 2030, death due to heart attack will rise to 2.3 crores. तो क्यों ना हम अभी एजुकेटेड हो जाएं, अभी सचेत हो जाएं। जिसका भी पेट बाहर निकल रहा है, जाओ, आपने मेरा ये वेबिनार अटेंड किया है, आपको समझ में आया, जिसका भी पेट बाहर निकल रहा है उसको बोलो इसको कम करो, अटैक आएगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। मेडिसिन इज नॉट हेल्थ केयर फ्रेंड्स, खाना फूड इज हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इज सिक केयर। बीमारी होने के बाद दवाई का सेवन होता है। Now, those who are really have any queries, आप प्लीज मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, एंड मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगी। जो कोर्स मैंने बताया है वो उसकी वैल्यू एक्चुअली 25,000 रुपए की है, लेकिन मैं आप लोग जो भी इस सेशंस को देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं और देखेंगे, उन सब के लिए मैं ये जो है एक उनको बोनस भी दूंगी। बोनस ये है कि आपको सुपर फूड के बारे में जानकारी मिलेगी, डिटॉक्स रेसिपीज आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो आप अच्छी अच्छी रेसिपीज अपने घर पे बना सकते हैं। ये जो स्पेशल ऑफर मैं लेके आ रही हूँ वो सिर्फ 1450 का है। आपका एक टाइम की लेबोरेटरी का टेस्ट, आपकी एक टाइम की डॉक्टर का विजिट, आपका 2 बार की दवाइयों का खर्चा इज व्हाट आई एम टेकिंग, जिससे आप लाइफ टाइम एजुकेटेड रहने वाले हो कि हेल्दी कैसे रहा जाए, दवाइयों को कैसे दूर रखा जाए और कैसे हम हंसते खेलते अपनी जिंदगी गुजारें। तो जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हो, मेरा ये पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर है, फोन पे नंबर है, आप यहाँ पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, सो दैट हम आपके साथ ये स्पेशल कोर्स ले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग। मैं सबका दिल से शुक्रिया करूंगी दैट आपने ये सेशन अटेंड किया और आपने इस सेशन को पूरा देखा। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल टू वन एंड ऑल, हाईली अप्रिशिएट दैट। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी है, तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट। एजुकेट होइए, लाइफ में अच्छा हेल्थ जिए, मेडिसिन से दूर छुटकारा पाइए और मुस्कुराते हुए जिंदगी जिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।